हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। तो जैसे कि आपको पता है, आपके सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम की जो डेट है, स्पेशली लाइफ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन कल यानी 26 जून को शेड्यूल किया गया है। तो उसके बेसिस पे अगर आप सीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं, दैट इज CSIRnet.nta.ac.in, तो इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया है। जो मॉक टेस्ट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके आप पहले से ही जो है थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आपको जो इंटरफेस मिलेगा, यानी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो स्क्रीन नजर आएगी वो कैसी होगी और कौन कौन से ऑप्शन के साथ हो सकती है। ये एक तरीके का इन्होंने डमी क्रिएट किया है, मतलब कि इंटरफेस से मिलता जुलता हुआ इंटरफेस इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से रेडी किया है। तो अगर हम इसका क्या होगा ना कि अगर हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है उसको पहले से ही समझ लें तो वहां पे हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि इन्होंने इस ऑप्शन को क्रिएट इसी बेसिस पे किया है कि हम पहले से ही जो है यूज टू हो जाए। और आपका जो एग्जाम है वो आपको पता है दैट इज 26 जुलाई 2024 को शेड्यूल किया गया। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे लिए क्या है। ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने यूजफुल फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स दे दिए हैं इनकेस अगर जरूरत पड़ती है तो। यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज को चेंज करने का ऑप्शन दिया है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश क्लिक करते हैं तो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन आएगा, हिंदी क्लिक करते हैं तो हिंदी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे मूव करती हूँ तो पहले ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन देके रखा है। So please ensure the name of the subject displayed on the screen is that one you had opted for and indicated on your admit card. In case of any discrepancy, please bring it to the notice for the invigilator immediately. यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एग्जाम का मतलब एग्जाम का नाम मेंशन है, वहां पे आपको जो है जो आपने सब्जेक्ट भरा है वो सब्जेक्ट वहां पे मेंशन होगा। अगर उसमें कोई भी इश्यू आता है तो वहां पे जो इन्विजिलेटर होगा आपको जो है उसे एक तरीके से कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है, अब अगर हम अगला ऑप्शन देखते हैं तो जो पेपर का स्कीम है कुछ इस तरीके से है कि पार्ट ए में जो है लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 करना होगा, 2 मार्क्स सही क्वेश्चन पे मिलेंगे, 0.5 गलत क्वेश्चन के कटेंगे। पार्ट बी में जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको एनी 20 करने होंगे। ओके, ये जो स्कीम है ये पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से लाइफ साइंस का स्कीम नहीं है, क्योंकि पार्ट बी में हमें जो है ऑब्वियसली जो क्वेश्चन होता है वो एनी 35 करना होता है। एनीवेज पार्ट बी में आपको एनी 35 क्वेश्चन करना होगा। करेक्ट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देगा एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन आपके 0.5 लेकर चला जाएगा। पार्ट सी में टोटल जो है 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको एनी 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन एक तरीके से आपको 4 मार्क्स देगा और गलत क्वेश्चन 1 मार्क्स लेके चला जाएगा। तो टोटल जो क्वेश्चन आप अटेंड करोगे वो एक तरीके से जो है वो क्वेश्चन होंगे जो कि मान लीजिए 15 आपने पार्ट ए में अटेंड किए हैं, 35 आपने पार्ट बी में एंड 25 आपने पार्ट सी में। तो ये क्वेश्चन आप अटेंड करोगे और आउट ऑफ हाउ इट इज आउट ऑफ 200, तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। राइट, ये चीज हो गई। दिस इज अ मॉक टेस्ट विच इज ऑर्गेनाइज्ड टू मेक यू अवेयर अबाउट द एग्जाम इंटरफेस एंड द सिस्टम टू बी कंडक्टेड in case if it shouldn't be considered as a sample test. The exam content and the timing shown here are the sample only, may vary on the examination date. तो यहाँ पे जो दिखाया गया है ना वो एक तरीके से आप कह सकते हो एक सैंपल की तरह काम कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो एक सिर्फ इंटरफेस को आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ पर एक तरीके से रखा गया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस किस तरीके से क्या क्या इवैल्यूएशन किया जाएगा। द पेपर इज बाइलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे इंग्लिश या हिंदी के केस में। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन, द इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी होती है क्वेश्चन में तो इंग्लिश वर्जन को फाइनल वर्जन माना जाएगा। ओके, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जाम हॉल बिफोर द क्लोज ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम होने से पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। अगला देख लेते हैं क्या मेंशन किया गया है। यूज ऑफ फिजिकल कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड, आपको फिजिकल कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। हाउएवर द कैंडिडेट कैन मेक अ यूज ऑफ अ साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोवाइड होगा आपको इसी का इस्तेमाल करना है। सारे यूजफुल फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स टेबल इज प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन एट द टॉप। स्क्रीन के टॉप पे जैसे कि आपने देखा था कि जो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स के जो वैल्यू है, कौन कौन से कॉन्स्टेंट की क्या क्या वैल्यू है, वो लिस्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप जो है दैट इज उस पर क्लिक करके जो है स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। अब अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को जो आंसर करेंगे वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नजर आएंगे। राइट, कि जो आप अनआंसर करेंगे यानी कि वो क्वेश्चन जिसको कि आप आंसर नहीं करेंगे वो क्वेश्चन आपको नजर आएगा किस फॉर्म में, वो आएगा आपको ग्रीन कलर के फॉर्म में। राइट, अगर देखिए क्वेश्चन आपने अनआंसर छोड़ा यानी उसको अटेम्प्ट भी नहीं किया, आंसर भी नहीं किया, तो वो ग्रीन फॉर्म में नजर आएगा।
अगर आपने आंसर किया है लेकिन उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू यानी कि बुक मार्क कर दिया है क्योंकि आप उसको बाद में फिर से भी ट्राई करना चाहते हो, तो ये ब्लू कलर में नजर आएगा। उसके बाद मान लीजिए आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन बुक मार्क कर दिया है, यानी कि आपने आंसर के लिए आप श्योर नहीं हो लेकिन आप चाहते हो कि इसके बारे में आप फिर से थोड़ा सा सोचो, उसके लिए जो है आपको रेड कलर नजर आएगा, और जो क्वेश्चन आपने आंसर ही नहीं किया है वो एक तरीके से व्हाइट कलर के नजर आएंगे। ठीक है, तो इन मार्किंग को जरा अच्छे से समझना है। उसके बाद अगर आप इफ यू डू नॉट विश टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन देन यू शुड क्लिक ऑन एनी ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन एंड मे क्लिक नेक्स्ट। तो अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हो और आप अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट नेक्स्ट क्लिक कर देना है। You can bookmark question by clicking the bookmark the question which is available on the right corner of the review before submitting. ओके तो आपके यहाँ पे जो है अभी मैं आपको शो करूंगी कि एक तरीके से राइट साइड में जो है आपके पास बुक मार्क का ऑप्शन होगा। बुक मार्क मतलब कि रिव्यू कर देना, यानी ऐसा सवाल जिसके ऊपर मैं फिर से सोचना पसंद करती हूँ, मैं फिर से उसके बारे में थोड़ा सोच के तब आंसर देना चाहती हूँ। अगर आप आंसर के लिए श्योर नहीं है तो आप बिना आंसर दिए बुक मार्क कर सकते हैं, लेकिन आंसर के लिए 60% से ज्यादा श्योर है और आपको लगता है कि मार्क कर देती हूँ फिर उसके बाद सोचूंगी, तो उस केस में जो है आप मार्क करके फिर रिव्यू कर सकते हैं। यू कैन नेविगेट बिटवीन द क्वेश्चन ईदर बाय क्लिकिंग ऑन प्रीवियस एंड नेक्स्ट। इस तरीके से प्रीवियस या नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्लिक करके आप क्वेश्चन को पीछे देख सकते हैं या आगे देख सकते हैं, और डायरेक्टली बाय क्लिकिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर विच आर डिस्प्लेड एज अ अटेम्प्ट और अनअटेम्प्ट और बुकमार्क इन द समरी रिपोर्ट। अब समरी रिपोर्ट आपको एक साइड मिलेगी, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे क्लिक करके भी क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं, क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करके। ठीक है, अब अगर अगला इंस्ट्रक्शन देखा जाए यहाँ पे अबाउट द प्रीव्यू एंड सबमिशन, तो आंसर जो है बोला जा रहा है द आंसर आर ऑटोमेटिकली सेव्ड बाय क्लिकिंग द नेक्स्ट एंड प्रीवियस। किसी भी क्वेश्चन पे नेक्स्ट या प्रीवियस आप क्लिक करोगे ना तो आपके आंसर जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। इफ द कैंडिडेट विश टू सबमिट द टेस्ट ही और शी हैज टू क्लिक ऑन डन बटन। अगर आपको पेपर को सबमिट करना है तो आपको डन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब डन बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको 3 वार्निंग आएगी आपके स्क्रीन पे, वार्निंग 1, वार्निंग 2 एंड फाइनल वार्निंग के नाम से। इन केस द कैंडिडेट वांट टू रिटर्न टू द क्वेश्चन ही हैज टू क्लिक गो टू द टेस्ट, अदरवाइज he or she can click on finish to submit the paper। तो जब आप फाइनली डन कर लोगे यानी पेपर जब खत्म हो जाएगा तो मान लीजिए अगर आपको फिर से किसी क्वेश्चन पे जाना और आपके पास टाइम है तो इन दैट केस आप गो टू टेस्ट वाले ऑप्शन को पिक कर सकते हो या फिर आप फिनिश करके पूरा का पूरा पेपर जो है सबमिट कर सकते हो। After the expiry of exam time, the candidate will not be able to attempt any question or check their answer. The answer of the candidate would be saved automatically by the computer system even if he has not clicked finish button। और मान लीजिए आपने finish button क्लिक नहीं किया है और टाइमिंग हो चुका है एग्जाम का, तो वो पेपर ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ऑन क्लिकिंग फिनिश अ थैंक यू मैसेज एंड अ डन बटन विल बी डिस्प्लेड। ओके, अब यहाँ पे जो है एक तरीके से कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालिफाइड बाय द सेंटर इन चार्ज फॉर एनी ऑफ दिस फॉलोइंग रीजन। यानी यहाँ पे कुछ रीजंस बताए गए हैं कि इन वजह से आपको सेंटर पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर आप इन सारी बातों का ध्यान ना रखें तो। पहला, क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। दूसरा, अटेम्प्टिंग टू टेक द एग्जामिनेशन फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए आप एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं। गिविंग और रिसीविंग द असिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म बिटवीन द कैंडिडेट्स और द आउटसाइडर, और डिस्टर्बेंस और अटेम्प्ट टू चेंज द सीट और एक्सचेंज रफ शीट। ठीक है, किसी से आप रफ शीट ले रहे हो या किसी के साथ सीट बदल रहे हो, ऐसे केसेस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और बाकी सब भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वही है आपके एक तरीके से मिसबिहेव के लिए ऐसा किया जा सकता है। यूजिंग प्रोहिबिटेड एड्स आइटम्स इज नॉट अलाउड सच एज कैलकुलेटर, सेल फोन, piece of paper, electronic diaries, watch alarm, listening devices, recording और photographic devices और any other unauthorized devices, ये सभी चीजें अलाउड नहीं है। Attempting to take examination question और examination response from the examination center, और किसी भी तरीके से आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर वहां के क्वेश्चंस को किसी भी एंगल से अगर आप नोट कर रहे हैं तो वो में भी आपको ले जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी किसी भी टाइप की सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं जिसपे कि किसी को शक है तो उस केस में भी आपको एक तरीके से डिस्क्वालीफाई होने की चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यस हमने इंस्ट्रक्शन रीड कर लिए हैं, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। और हमने कोई भी गैजेट ऐसा कैरी नहीं किया है जैसे कि मोबाइल फोन हो गया या कोई भी प्रोहिबिटेड चीज है जो यहाँ पे मेंशन की है। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आज अपनी पोजीशन चेंज कर ली है ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से नजर आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक तरीके से डमी क्रिएट किया है, इस वजह से इन्होंने सिर्फ 10 क्वेश्चन दिया है और आपको 10 मिनट दिया है। मैं इस पे क्लिक करती हूँ स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए बहुत ध्यान से कि अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए ये वॉच चलना शुरू हो गई है, ऐसी ही वॉच कुछ आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफ होगा, ठीक है, फोटो वो नजर आएगा और यहाँ पे टाइमर जो है चलता रहेगा और आपको 1-1 मिनट का हिसाब देगा कि कितने मिनट बाकी रह गए हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जाम का कौन सा एग्जाम है मेंशन होगा, और अगर आप लाइफ साइंस के हैं तो होपफुली लाइफ साइंस भी वहाँ पे मेंशन होगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन है, आप अपना नाम देख सकते हैं, इससे आपका रोल नंबर यहाँ मेंशन होगा, आपका नाम मेंशन होगा, कौन सा एग्जामिनेशन दे रहे हो, किस डेट को दे रहे हो, और आपका फोन नंबर यहाँ मेंशन होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से क्लोज कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन पे अगर वापस जाना चाहो तो वापस से इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके देखिए, इसको आप वापस से जो है पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या मेंशन है, और इनकेस अगर आप कुछ भूल गए हैं या किसी चीज को टैली करना चाहते हैं फिर इसको आप क्लोज कर दीजिए। पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है, मैंने हिंदी में कर दिया तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन हिंदी में आ गया, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इंग्लिश में कर दिया तो पेपर मुझे इंग्लिश में दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक यहाँ पे मार्क्स दिखा के रखा है कि कितने मार्क्स का है, तो देखा जाए एक तरीके से यहाँ पे मार्क्स मेंशन है कितने मार्क्स का है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ है बुक मार्क दिस क्वेश्चन। बुक मार्क दिस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि आप जो है क्वेश्चन को बुक मार्क कर देंगे, मतलब कि मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, क्योंकि आप इस क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं है, या फिर मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप बाद में फिर से देखना चाहते हैं, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन है, और मैं जो है इसको क्लिक कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूं या बुक मार्क कर दूं, तो मैंने इसको बुक मार्क कर दिया, और देखिए उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका कलर भी चेंज हो गया। और अगर मैं इसको बुक मार्क नहीं करती हूँ तो मैं इसको वापस से क्लिक कर दूंगी यहाँ पे और बुक मार्क हट जाएगा। ऐसे ही ये तो आंसर क्वेश्चन के लिए था, अनआंसर क्वेश्चन के लिए क्या किया जाएगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन है और मैं इसको आंसर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, 50-50% श्योर हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको बुक मार्क कर दिया, लेकिन मैंने इसको आंसर नहीं किया। जिसको मैं आंसर नहीं करूंगी और बुक मार्क कर दूंगी वो क्वेश्चन जो है इवैल्यूएशन में नहीं लिए जाएंगे, मतलब उसको आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो प्रीवियस वाला है इसमें मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने इसको बुक मार्क कर दिया है, लेकिन मैं इस बुक मार्क को हटाना भूल गई हूँ सबमिशन से पहले, तो इन दैट केस इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर लिया जाएगा, चाहे आप हटाइए बुक मार्क या मत हटाइए, इसको इवैल्यूएट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने इसको आंसर में इंक्लूड, मतलब इसका जो है आपने आंसर वो टिक कर दिया है। ये क्वेश्चन है, और मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही फर्स्ट ऑप्शन वाला जो ये ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ये वाला, ये ग्रीन हो गया, राइट। क्यों ग्रीन इसलिए हो गया, क्योंकि मैंने आंसर दे दिया है। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को जो है मैंने आंसर तो दे दिया है, बट मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको रिव्यू भी करूं, तो क्वेश्चन 1 को जो है मैं रिव्यू भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं, तो मैंने बुक दिस क्वेश्चन कर दिया, बुक मार्क दिस क्वेश्चन कर दिया, मतलब कि मैंने रिव्यू के लिए कर दिया। तो अब देखिए अब ये जो लाइनिंग है ना, ये जो लाइन है, मतलब ये जो कलर है बटन का वो ब्लू चेंज हो गया, क्योंकि ब्लू का मतलब क्या हुआ, आंसर्ड एंड बुक मार्क। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अब अगले क्वेश्चन पे जो है शिफ्ट हो जाऊं, तो मैंने क्या किया, उसके लिए नेक्स्ट क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, मैंने इसको एक तरीके से सेलेक्ट किया, और अब मैं जो है नेक्स्ट पे जाना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं 50-50% श्योर हूँ, लेकिन मैं आंसर नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस क्वेश्चन को जो है सिर्फ बुक मार्क दिस क्वेश्चन कर दूंगी, और मैं नेक्स्ट बढ़ जाऊंगी आगे। बुक मार्क दिस क्वेश्चन करने की वजह से देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे जो है ये कलर रेड हो गया है, क्यों, क्योंकि मैंने आंसर नहीं किया है, लेकिन मैंने बुक मार्क कर दिया है, राइट। अब मान लीजिए मुझे प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है एक तरीके से, तो मैं प्रीवियस बटन पे क्लिक कर सकती हूँ, और यहाँ पे जो है एक तरीके से मैंने क्वेश्चन बुक मार्क करके रखा था, आंसर नहीं दिया था, और उससे प्रीवियस वाले पे जाना चाहूँ तो उससे प्रीवियस वाले पे भी जा सकती हूँ। लेकिन मान लीजिए मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9 पे जाना है, तो मैं करूंगी क्वेश्चन नंबर 9 को क्लिक कर दूंगी। 9 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्वेश्चन नंबर 9 चला आया, और मैंने जो है इस क्वेश्चन को देखा और मैंने थर्ड ऑप्शन कर लिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिर मैंने इसके लिए थर्ड ऑप्शन किया, मैंने फिर अब क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो अब ये प्रीवियस जाने का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ इशू फील की, जो कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भी कंप्लेन किया था कि मैम इरेजर का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो सकता है, मान लीजिए आपने थर्ड किया है लेकिन आपको लगा नहीं फर्स्ट होगा, तो आप फिर फर्स्ट पे क्लिक करिए और प्रीवियस आप जाएंगे, फिर नेक्स्ट जाके देखिए फर्स्ट वाला ही क्लिकेबल है, मतलब कि फर्स्ट वाला ही फाइनल सेलेक्ट हुआ है, राइट। लेकिन एक ऑप्शन जो कि मुझे भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है वो है इरेजर का, कि मैंने ये क्वेश्चन अटेंड कर लिया, लेकिन मेरे मन में थोड़ी सी श्योरिटी नहीं आ रही है कि मुझे लग रहा है कि नहीं, इसको मैं काम करती हूँ, छोड़ ही देती हूँ, रिस्की है ये क्वेश्चन, तो उस केस में मैं इसको इरेज कहाँ से करूं, मुझे इरेजर स्क्रीन पे नहीं मिल रहा है। अगर इनकेस ऐसा हो ही सकता है कि मुझे सिर्फ ना मिल रहा हो, अगर आप लोग को मिला है, आपने ट्राई किया है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर इरेजर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन रहता है इरेज का या क्लियर का, ठीक है, यहाँ जैसे प्रीवियस जहां लिखा है ना, वहीं बगल में ऑप्शन एक रहता है क्लियर का। अब ये ऐसा क्यों नहीं है, आई डोंट नो, मे बी ये डमी क्रिएट करते टाइम इस बात का किसी ने ध्यान नहीं रखा, यानी ये जो इंटरफेस अभी बनाया गया है उस पर किसी ने ध्यान नहीं रखा, और ऐसा हो ही सकता है कि आपको एग्जाम में क्लियर का ऑप्शन मिले। तो अगर ऑप्शन ऐसा मिलता है, क्लियर का मतलब हो गया कि आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आप पूरा इरेज करना चाहते हो, आप इसको अटेंड ही नहीं करना चाहते हो, आपने पहले गलती से 1 कर दिया है, लेकिन आप चाहते हो कि अब मैं इस क्वेश्चन को अटेंड ना करूं,
ठीक है। तो उस केस में आपको आंसर मिटाना पड़ेगा, आंसर मिटाने के लिए इरेजर चाहिए, इरेजर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अगर एग्जामिनेशन हॉल में मोस्ट प्रोबेबली मिलना चाहिए, जो कि जनरली होता है, तो आपको क्लियर का ऑप्शन मिलेगा या फिर इरेज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। और मान लीजिए कि मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए, फाइनल टाइम आया, मैं डन करना चाहती हूँ। अब डन में मेरे पास दो ऑप्शन है कि यहाँ पर वार्निंग 1 है कि गो टू टेस्ट, यानी कि मुझे डाउट है, मैं फिर से टेस्ट में जा सकती हूँ, या फिर अब मैं जो है टेस्ट को फिनिश कर सकती हूँ। फिर मैंने फिनिश कर दिया एंड देन फिर से मैंने फिनिश कर दिया और अब मैं एग्जिट कर सकती हूँ। इस तरीके से करके मैंने टेस्ट को सक्सेसफुली जो है सबमिट कर दिया। तो आप चाहें तो आप भी इनकी वेबसाइट पे विजिट करके एक बार जरूर देख सकते हैं कि आपका जो इंटरफेस है वो कैसे एक तरीके से किस तरीके से शो होगा और आपको उसको डील कैसे करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आपने क्वेश्चन देखा है यहाँ पे, इसको आप यहाँ से स्क्रॉल कर रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ ला रहे हैं, तब जाके आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, अदरवाइज ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है और उसको उसके लिए पहले से ही रेडी रहना है। दूसरा ये कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी मेंटली आपको रेडी रहना है। वहां पे पैनिक शो करके या पैनिक लेवल को बढ़ा के सिर्फ आप ही का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम इतने टाइम से एग्जाम दे रहे हैं। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि अब ऐसे जो है इश्यूज थोड़े मिनिमाइज हो जाए, लेकिन वी नेवर नो कि उस पर कितना काम चल रहा है। दूसरा, अपने आसपास की चीजों का भी ध्यान रखिएगा। आपको पता है इतना कुछ स्कैम हुआ है, तो अपने आसपास भी थोड़ा बहुत कहते हैं ना अलर्टनेस रखिएगा। कुछ ऐसी मतलब कि इलीगल चीजें ना हो रही हो जो कि जिसे नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, क्योंकि अगर उसका कुछ भी आइडिया रहेगा तो इंसान आगे चल के उस पर कुछ कर पाएगा। तो ये था मेरी तरफ से सारा का सारा इंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से आपका इंटरफेस आपको नजर आने वाला है, क्या क्या ऑप्शन नजर आने वाले हैं। और यहीं पे जो है, यहाँ पे कहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैलकुलेटर का, जिससे आप ऑप्ट कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक मतलब एक नकल करके एक इंटरफेस बनाया गया है, दैट इज व्हाट द डमी। जैसे यहाँ पे अभी कैलकुलेटर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेटर दिखेगा। सिमिलर बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ पे इरेजर ये लोग ऐड करना भूल गए, लेकिन इरेजर मोस्ट प्रोबेबली रहेगा। और भी कुछ कुछ ऑप्शन आपके पास रहेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस को कर रहे हो, और उसके बाद लिमिट नहीं बढ़नी चाहिए। मान लीजिए जैसे कि सेक्शन सी में आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 के बाद भी अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड करोगे तो उस टाइम पे आप उसे अटेंड नहीं कर पाओगे। आपको प्रीवियसली जाकर ऐसे क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा जिस क्वेश्चन में शॉर्टी कम है, तभी आप आगे के क्वेश्चन किसी एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा अटेंड कर पाओगे। यानी सिंपल भाषा में कहें तो मान लीजिए कि आपने पार्ट सी में 25 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, लेकिन जब आप आगे आगे बढ़ रहे हो तो आपको 2 क्वेश्चन बहुत इजी मिल गए, जो कि जिसके लिए आप 100% श्योर हो। लेकिन इस 25 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन ऐसे टिक किए थे जिसके लिए सिर्फ आपके पास श्योरिटी 40% की है। तो आप क्या चाहोगे कि मैं उस 2 क्वेश्चन को रीरेज कर दूं, उसके आंसर्स को मिटा दूं और इन दोनों को सेलेक्ट कर लूं। तो ऐसे केस में आपको जो है प्रीवियस या डायरेक्टली क्वेश्चन पे क्लिक करके जो है आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और आंसर को इरेज करके फिर अगला वाला 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप 25 क्वेश्चन से ज्यादा एक स्लॉट में क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे पार्ट सी की बात करें तो। और अगर अगला करना भी है तो पिछले वाले किसी 2 आंसर को इरेज करना होगा। ये हो गया। अब आप बोलोगे मैम अगर इस तरीके से तो 25 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पे पीछे पीछे जाना पड़ेगा, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जिस क्वेश्चन के लिए आप श्योर नहीं हो, चाहे वो पार्ट बी हो पार्ट सी हो, आपके पास जो रफ पेपर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें आप क्या कीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा किसके लिए आप श्योर नहीं हो। ठीक है, और या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जिसके लिए कम श्योर हो, राइट करके उसको मार्क फॉर रिव्यू करते चलिए, मतलब कि बुक मार्क वाला ऑप्शन उस पर क्लिक कर दीजिए, सिंपल है। और हाँ, जिसको आपने आंसर कर दिया है और उसको फिर आपने बुक मार्क किया है, मेक श्योर वो इवैल्यूएशन कर लिए जाते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन के आंसर को कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को अनआंसर छोड़ दिया है, उसका आपने आंसर टिक नहीं किया है, सिर्फ बुक मार्क किया है, तो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कैलकुलेट किया भी कैसे जाएगा, क्योंकि उसमें तो आपने आंसर टिक ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से सारा का सारा सजेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अपना एग्जाम जो है बहुत अच्छे से दीजिए, अपना पूरा 100% लगा दीजिए। ये जो इतने लंबे टाइम से आपने मेहनत की है, इस मेहनत का बिल्कुल फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा अगर आप उसको प्रॉपर ढंग से अप्लाई करेंगे तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन एंड बाय बाय।